बेस्ट सॉल्यूशंस चैनल में आपका स्वागत है। लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर अभी क्लिक करें। दोस्तों, जब भी हम फास्ट यानी कि व्रत रखते हैं तो हमें कहा जाता है कि व्रत में आपको फल ही खाने चाहिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों है? क्यों फल हमारी बॉडी के लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं? दोस्तों, हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपके साथ ऐसे ढेरों वीडियो शेयर करते हैं जिसमें हम आपको फलों के फायदे बताते हैं। आज की वीडियो भी फलों के ऊपर है। आज हम आपको बताएंगे पपीते के फायदों के बारे में। पपीता एक ऐसा फल जिसे बहुत कम लोग खाना पसंद करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ टेस्ट के लिए फलों को खाते हैं। लेकिन दोस्तों, पपीता एक ऐसा फल है जो आपको कैंसर से बचा सकता है। आप जानते ही होंगे कि कैंसर कितनी खतरनाक बीमारी है। हर इंसान कैंसर से डरता है। कैंसर का लोग नाम तक लेना नहीं चाहते क्योंकि लोग डरते हैं इस बीमारी से। लेकिन दोस्तों, अगर आप पपीते को सही ढंग से खाते हैं तो आप कैंसर के शिकार कभी नहीं होंगे। दोस्तों, आजकल सारी दुनिया परेशान है बीमारियों से, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके पीछे का कारण क्या है। दोस्तों, कारण है कि हम लोग बीमारी आने का इंतजार करते हैं। हम लोग बीमारी आने से पहले उसका इलाज नहीं करते। हम लोग सोचते हैं कि अगर कोई बीमारी होगी तो देखा जाएगा, अब इससे पहले हम कर ही क्या सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं आप क्या कर सकते हैं। आप पपीता खा सकते हैं। आप आज से ही पपीता खाना शुरू कीजिए, आपको जिंदगी में कभी कैंसर नहीं होगा। आप पपीता खाना शुरू कीजिए तो सही, आपको कभी भी दिल से जुड़ी हुई बीमारियां नहीं होंगी। आपके चेहरे पर पिंपल्स नहीं निकलेंगे। आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा और न जाने कितनी ही बीमारियां हैं जो चुटकियों में गायब हो जाएंगी और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, आपको अच्छी चीजें खानी चाहिए ताकि आपके शरीर में कभी कोई बीमारी आए ही ना। आप मुझे बताइए, क्या गाड़ी की सर्विसिंग तब करवाते हैं जब गाड़ी का इंजन सीज हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। हम गाड़ी की सर्विसिंग तब करवाते हैं जब हमें लगता है कि गाड़ी की सर्विस करवा लेनी चाहिए, कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो इसीलिए आपको अपनी बॉडी का भी इसी तरह से ध्यान रखना है। ये मत सोचिए कि औषधियां तब खाएंगे जब हमें बीमारी होगी। ये सोचिए कि कोई बीमारी आए ही ना, उससे पहले ही बॉडी की सर्विसिंग कर लेनी चाहिए। बॉडी के अंदर की सर्विसिंग का मतलब है कि जो बॉडी के अंदर की गंदगी है उसे बाहर निकालना है। आप इस गंदगी को पसीने के जरिए बाहर निकाल सकते हैं। आप एक दिन व्रत रख सकते हैं, इससे भी आपके शरीर की गंदगी जो है वो धीरे धीरे बाहर निकलेगी। इसके अलावा दोस्तों, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए कई तरह के डिटॉक्स ड्रिंक्स भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप हाई क्वालिटी में वीडियोस एडिट करवाना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर, और बचाना चाहते हैं अपना कीमती समय ताकि आप ढेरों वीडियोस बना पाएं? तो आज ही हमें ईमेल करें eservices@ytadvice.com पर। और आज हम जानेंगे पपीते के बारे में कि पपीते के जरिए हम अपनी बॉडी को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। आपने दोस्तों अक्सर ही देखा होगा कि पपीते को खाना खाने के बाद खाया जाता है। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों, ये जो पपीता है ये हमारे खाने के अंदर का जो प्रोटीन है उसको ब्रेक करने में मदद करता है। हमारी बॉडी जो है वो खाने के अंदर से न्यूट्रिशन को अलग करती है, उन्हें इजी फॉर्म में तोड़ती है और उससे एनर्जी पैदा करती है। लेकिन ये जो चीजें हम खाते हैं जैसे कि पपीता, ये हमारे खाने को जल्दी पचाने में मदद करते हैं। आपने ये सुना ही होगा कि पपीता हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदयम, जिसे हजारों साल पहले महर्षि वाग्भट जी ने लिखा था, वो कहते हैं कि हर इंसान का पेट स्वस्थ होना चाहिए। अगर आपका पेट खराब है तो आपको 100 तरह की बीमारियां आएंगी। यानी कि इंसान के पेट से ही बीमारियां पैदा होती हैं और धीरे धीरे ये बीमारियां बढ़ती जाती हैं। और दिक्कत की बात यह है कि आज के समय में हर दूसरा व्यक्ति पेट की बीमारी से परेशान है। किसी को कब्ज है तो किसी के पेट में एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम है, किसी के पेट में इन्फेक्शन है। अब दोस्तों, आप ही सोचिए, अगर पेट में ही गड़बड़ है तो आप स्वस्थ कहां से रहेंगे? हमारा डाइजेशन ठीक उसी तरह से है जिस तरह से एक गाड़ी का इंजन होता है। अब एक गाड़ी का अगर इंजन ही ठीक नहीं है तो गाड़ी देखने में कितनी भी सुंदर क्यों ना लगे, लेकिन वो गाड़ी अच्छे से चलेगी नहीं, क्योंकि गाड़ी का जो मेन पार्ट, जो इंजन है, जो उसे एनर्जी देता है, जो उसे चलाता है, वो अगर खराब है तो वो गाड़ी आपके किसी काम की नहीं है। ठीक उसी तरह से अगर हमारी ये पूरी शरीर रूपी गाड़ी के अंदर का ये जो इंजन है, ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर ये ठीक नहीं है तो ऊपर से आप कितने मर्जी अच्छे कपड़े पहन लीजिए, हर रोज नहा लीजिए, अगर आपका शरीर अंदर से गंदा है तो आपका शरीर अच्छे से काम नहीं करेगा। इसीलिए दोस्तों, पपीते का इस्तेमाल किस तरह से करिए, चलिए जानते हैं। दोस्तों, पपीते के इस्तेमाल के लिए आपको पपीते के बीजों का इस्तेमाल करना है। आप क्या कीजिए, पपीते के बीज लीजिए, उन्हें अच्छी तरह से धोकर सुखा लीजिए। सूखने के बाद उसका पाउडर बनाकर आप रख लीजिए और सुबह खाली पेट आपको 1 चम्मच इस पाउडर का हल्के गुनगुने पानी के साथ लेना है। दोस्तों, ये सबसे बढ़िया तरीका है। अगर आप पपीते के बीजों का सेवन करते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए कई तरह से फायदा कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पपीते के बीज ढेर सारे विटामिन और मिनरल से भरपूर होते हैं। जिस तरह से आजकल लोग सप्लीमेंट्स बहुत लेते हैं, एक तो एडवर्टाइजमेंट्स में बताया जाता है कि आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, अगर कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले लो।
दोस्तों कैल्शियम की कमी है तो आप सस्ते में चूना भी खा सकते हैं। चूना 1-2 रुपए में आएगा और आपका ये पूरा महीना चल सकता है। जब 1-2 रुपए में और बिना साइड इफेक्ट के आपका कैल्शियम की जो पूर्ति है वो पूरी बॉडी में हो सकती है, तो क्यों आपको ये टैबलेट्स खानी। इसी तरह से ही मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल की टैबलेट का भी चलन बहुत हो गया है। ज्यादातर लोग आजकल सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, बॉडी में विटामिन मिनरल्स की पूर्ति के लिए टैबलेट्स खा रहे हैं। दोस्तों अगर आप पपीते के बीजों को सुखाकर उसका पाउडर बनाते हैं और इस पाउडर को सुबह खाली पेट लेते हैं, तो ये आपकी बॉडी के लिए एज अ मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल के सप्लीमेंट का काम करेगा। क्योंकि दोस्तों पपीते के बीजों में ढेर सारे विटामिन जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन के है। इसके अलावा इसमें ढेर सारे मिनरल्स भी हैं जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन और भी ढेरों मिनरल्स हैं। तो दोस्तों इसीलिए आपको पपीते के बीजों का इस्तेमाल सुबह खाली पेट करना है। अगर दोस्तों आप पपीते के बीज हर रोज खाना शुरू कर देते हैं तो इससे जो आपको फायदे होंगे, चलिए मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले है दोस्तों आपकी डायबिटीज ठीक हो सकती है। अगर आप मधुमेह यानी कि डायबिटीज से परेशान हैं तो आपको पपीते के बीजों का जरूर सेवन करना चाहिए। पपीते के बीजों के सेवन से आप 2 से 3 महीने में डायबिटीज को जड़ से खत्म कर सकते हैं। ढेरों ऐसे लोग हैं दोस्तों जो पिछले कई साल से डायबिटीज की दवाई खा रहे हैं और इस दवाई को खाने से हमारा शरीर जो है वो कमजोर हो जाता है, क्योंकि डायबिटीज की दवाई से लिवर और किडनी डैमेज हो सकती है। लेकिन दोस्तों अगर आपको अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करना है, डायबिटीज को हमेशा के लिए खत्म करना है, तो आपको प्लीज पपीते के बीजों का सेवन करना चाहिए। इससे आपकी बॉडी अपने आप से इंसुलिन बनाने लगेगी और आपकी बॉडी अपने आप से शुगर के लेवल को मेंटेन रखेगी। इसके अलावा दोस्तों जोड़ों के दर्द के केस में भी ये पपीते के बीज बहुत फायदेमंद हैं। आज के समय में 25-30 की एज में ही जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। दोस्तों पुराने जमाने में 50 की एज के बाद जोड़ों में दर्द होता था, क्योंकि 50 की एज के बाद हमारी बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना कम कर देती है, जिस कारण से हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन आज के समय में तो दोस्तों हमारे खाने में कैल्शियम है ही नहीं, जिस कारण से हमारी हड्डियां कमजोर हैं और हड्डियां दर्द करती रहती हैं। धीरे धीरे इंसान के जोड़ों में दर्द रहने लगता है। तो दोस्तों अगर आप जोड़ों के दर्द को ठीक करना चाहते हैं, घुटनों के दर्द से परेशान हैं, तो पपीते के बीजों का पाउडर आप 1 महीना खाकर देखिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। क्योंकि पपीते के बीजों का पाउडर जो है वो हमारे खून के अंदर से यूरिक एसिड के लेवल को कम करेगा और हमारी हड्डियों के अंदर जो जोड़ों में सूजन है उसको ठीक करेगा और आपको बहुत आराम दिलाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका डाइजेशन बिल्कुल ठीक हो जाए, कब्ज की प्रॉब्लम, पेट की इन्फेक्शन, गैस, एसिडिटी ये सब ठीक हो जाए, तो आपको जरूर पपीते के बीजों के पाउडर का सेवन करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इसके सेवन से हमारा डाइजेशन अच्छा होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर बीमारी इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम से ही पैदा होती है। क्योंकि दोस्तों अगर आपका पेट खराब है तो आपके पेट के अंदर का जो खाना है वो पड़ा सड़ता रहेगा और ये सड़ा हुआ खाना आपके पेट में गैस पैदा करेगा, जिससे कि आपको वात के रोग हो जाएंगे। ये सड़ा हुआ खाना आपकी बॉडी में एसिडिटी को बढ़ा देगा, जिससे कि आपको पित्त के रोग हो जाएंगे। तो इसी तरह से दोस्तों इंसान सिर्फ और सिर्फ कब्ज के कारण ही बीमारियों से घिरना शुरू हो जाता है और समझ ही नहीं पाता कि इलाज डायबिटीज का करवाएं या इलाज हाई ब्लड प्रेशर का करवाएं। दोस्तों इलाज तो पेट का होना चाहिए। अगर पेट का इलाज हो गया तो आपका सारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों आपको पेट को स्वस्थ करने के लिए सुबह खाली पेट पपीते के बीजों का पाउडर जरूर खाना चाहिए। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों दिल से जुड़ी हुई बीमारियों के लिए भी पपीता बहुत अच्छा है। आजकल आप जानते ही हैं कि दिल से जुड़ी हुई बीमारियां जैसे कि हार्ट अटैक का खतरा बहुत बढ़ गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज ना हो, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटेन रहे और आपका दिल स्वस्थ रहे, तो आपको जरूर पपीते के बीजों का पाउडर सेवन करना चाहिए। दोस्तों दिल का स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो इंसान की मौत हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन कम हो जाए तो आपको पपीते के बीजों का पाउडर का सेवन करना चाहिए। पाउडर के सेवन से दोस्तों आपका जो वजन है वो बहुत तेजी से कम होगा। आज के समय में बहुत से लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। कारण है कि हमारे पास सही इंफॉर्मेशन नहीं है। हमें लगता है कि शायद डाइट प्लान से वजन कम हो सकता है। डाइट प्लान करने से दोस्तों वजन कम होना हो, लेकिन कमजोरी बॉडी में जरूर आ जाएगी। आपका काम करने का मन नहीं करेगा, आलसपन रहेगा। आपको खाना पीना नहीं छोड़ना, आपको सिर्फ अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना है ताकि आपका खाया हुआ खाना जल्दी से एनर्जी में कन्वर्ट हो। इसे हम मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कहते हैं। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को बूस्ट करने के लिए पपीते के बीज बहुत अच्छे हैं। इनके जरिए आपका वजन दोस्तों बहुत तेजी से कम होगा। अगर आप चाहते हैं कि 1 महीने में आपका वजन 5 से 10 किलो कम हो जाए तो आपको पपीते के बीज के पाउडर का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बीजों के पाउडर का पेस्ट बनाकर अपनी स्किन के ऊपर लगाते हैं तो ये आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप पिंपल से, दाग धब्बों से छुटकारा चाहते हैं तो आपको पपीते का जो पेस्ट है उसे भी अपने स्किन पर लगाना चाहिए। दोस्तों आपने देखा होगा मार्केट में कई ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें पपीता डाला होता है, क्योंकि पपीता दोस्तों स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। पपीता और पपीते के बीज दोनों का पेस्ट बनाकर आप अपनी स्किन के ऊपर लगाइए। आपको पिंपल से 1 महीने में आराम मिलेगा और आपके रिंकल्स और दाग धब्बे बहुत ही जल्दी गायब हो जाएंगे। तो देखा दोस्तों पपीते के जरिए हम लोग कितनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि दोस्तों फल बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमें फलों का
सेवन सही ढंग से करना चाहिए और ये सोचकर करना चाहिए कि ये फल हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं, सिर्फ टेस्ट के लिए इन्हें ना खाएं। दोस्तों, जो लोग हफ्ते में एक दिन व्रत रखते हैं और व्रत वाले दिन वो फलों का सेवन करते हैं, वो लोग हमेशा स्वस्थ रहते हैं। इसीलिए तो दोस्तों व्रत को यानी कि फास्टिंग को धर्मों से जुड़ा गया ताकि इंसान किसी भगवान के नाम पर एटलीस्ट एक दिन तो व्रत रखे। लेकिन हमने व्रत को अंधविश्वास मान लिया। हमें लगा कि भूखा रहने से होगा क्या। दोस्तों, भूखा रहने से ही सब कुछ होता है। जो इंसान हफ्ते में एक दिन भूखा रहता है, उस इंसान के अंदर की जो गंदगी है वो उसी दिन शरीर से बाहर निकलती है। क्योंकि दोस्तों, जिस दिन आप भूखे रहते हैं, आपकी बॉडी को एनर्जी तो उस दिन भी चाहिए, और बॉडी एनर्जी के लिए जो हमारी बॉडी के अंदर की गंदगी है उसी को ही तोड़ती है और उसको एनर्जी के रूप में कंज्यूम करना शुरू कर देती है। इससे होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर के जो रोग हैं, बीमारियां हैं, वो खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको हफ्ते में एक दिन व्रत जरूर रखना चाहिए और आप देखेंगे आपकी जिंदगी में कितना बदलाव आएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने जाना कि पपीते के बीजों के जरिए हम किस तरह से शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और फल हमारे लिए कितने फायदेमंद है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है और हम आपके लिए ऐसी ही ढेरों वीडियोस लाते रहते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। साथ में दोस्तों एक नोटिफिकेशन बेल भी है, उसके ऊपर भी क्लिक कर दें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपसे कोई भी नई वीडियो मिस ना हो। आप दोस्तों वीडियोस को जरूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि वीडियो को शेयर करने से दूसरे लोगों को भी फायदा होता है। और इस वीडियो को दोस्तों शेयर करने के लिए वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसे दबा दें और इस वीडियो को व्हाट्सएप के ग्रुप्स में या फेसबुक के पेज पर जहां भी आप शेयर करना चाहते हैं प्लीज शेयर करें। ऐसी वीडियोस के साथ दोस्तों दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।